किसी ने क्या खूब कहा ना कि ज़बान जितनी हल्की होती है उससे भी लोग अक्सर संभालने में असमर्थ रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी हमें भेजी है खुशबू अग्रवाल ने। धन्यवाद खुशबू जी, इतनी सुंदर कहानी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए और एक खूबसूरत बात खूबसूरत अंदाज में बताने के लिए। दोस्तों, खुशबू जी की झलक आप लोगों के सामने। दोस्तों, इस कहानी में खुशबू जी बताती है कि एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाता है। शिकार करने में वो इतने मग्न हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जिन साथियों के साथ आए थे उनसे बिछड़ चुके हैं। उनको ढूंढते ढूंढते वो एक कुटिया की तरफ जाते हैं। वो कुटिया एक नेत्रहीन संत की थी और उनसे जाके बोलते हैं कि सूरदास जी महाराज, आपने यहाँ से किसी को गुजरते हुए देखा है क्या? तो वो संत बोलता है कि महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही यहाँ से आए थे, फिर मंत्री आए और अब देखिए स्वयं आप ही आए। आप यहाँ से आगे की तरफ निकलिए, कुछ समय गुजरेगा और आपको वो लोग मिल जाएंगे। जैसा संत कहता है महाराज बिल्कुल वैसे ही करते हैं और कुछ समय बाद उनको अपने सारे साथी मिल जाते हैं। जब उनको अपने सारे साथी मिल जाते हैं तब भी उनके दिमाग में एक सवाल रह जाता है कि वो संत को कैसे पता चला कि कौन किस पदवी वाला है। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो वो संत से पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता चला कि कौन किस पद्धति वाला है, आपके पास तो नेत्र भी नहीं है। तब संत का जवाब सुनिएगा। संत बोलता है कि महाराज, किसी की हैसियत पता करने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती, उसके बात करने का लहजा ही बता देता है कि इंसान कौन सी श्रेणी का है। अब आप ही देखिए ना, जब आपके सिपाही मेरे पास आए थे तब उन्होंने मुझसे बोला था कि ये बूढ़े, तूने यहाँ से किसी को निकलते हुए देखा है क्या? जब आपके मंत्री मेरे पास आए थे तब उन्होंने मुझसे बोला था कि बाबा जी, आपने यहाँ से किसी को निकलते हुए देखा है क्या? और जब आप खुद मेरे पास आया तब आपने मुझे सूरदास जी कह के पुकारा था। आपकी वाणी में जो उदार थी, जो आदर था, वो वही इंसान दे सकता है जिसे स्वयं किसी और से मिला हो। अब आप ही बताइए ना, जो वस्तु किसी और को मिली ही नहीं है, उस वस्तु की महत्व को वो कैसे समझेगा? सबसे पहले जरूरी है कि उसे वो चीज मिले। और वैसे भी महाराज कहते हैं ना कि पूरा संसार वृक्ष रूप है। इस संसार में डालियां तो बहुत सारी हैं, वैसे ही जैसे एक वृक्ष में होती है, पर वो वृक्ष की डालियां वही झुकती है जिसमें ज्यादा फल और ज्यादा फूल लगे रहते हैं। इस अनुभव के साथ मैं समझ गया था कि कौन कौन सी पदवी वाला है, और अगर इनको समझने में मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संत का जवाब सुन के महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मंत्री जी को आदेश दे देते हैं कि अब संत की जरूरत की जितनी भी चीजें होगी वो राजकोष से जाएगी। दोस्तों, क्या सिखा रही है ये कहानी? ये कहानी हमें बता रही है कि जिंदगी में जितना हो सके मीठा बोलिए। मीठा बोलने का कुछ पैसा नहीं लगता, पर अक्सर मीठा बोलने वाला ऊपर हो जाता है। पर एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना भी ज्यादा मीठा मत हो जाइए कि लोग आपकी मिठास को आपकी चापलूसी समझ बैठे। अति में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। शक्कर मीठी तो होती है, पर जब वो ज्यादा हो जाती है तो वो नुकसानदायक हो जाती है। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।